तो आगे हम लोग देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे ही पूरा जो है चैप्टर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सारा क्वेश्चन इसी थ्योरम पे आधारित है, इसी के हिसाब से वो बनेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है स्टेटमेंट, देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट बोल रहा है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, इस थ्योरम के अनुसार जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या स्टेट करता है, क्या बोलता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन सेक्शन, सेक्शन मीन्स क्या, एरिया। तो अगर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल रहे हैं किसी प्लेन सेक्शन का, किसी प्लेन एरिया का, अबाउट एनी एक्सिस, किसी ऐसे एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस के अबाउट जो पैरेलल हो टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। पहले इतना बात को समझते हैं हम लोग, ये क्या बोल रहा है, डायग्राम से समझ में आएगा, ठीक। हम बोलते हैं कि सपोज कि अपने पास कोई एरिया है सर, क्या है एरिया, इसका कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा, उस एरिया का कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, ठीक है ना। इस एरिया का सेंट्रॉइड होगा, और सेंट्रॉइड जैसे हम रेक्टेंगल, सर्कल, सबका सेंट्रॉइड देखे ना, तो वैसे ही एरिया रहेगा, सेंट्रॉइड रहेगा। और सेंट्रॉइड से पास होने वाला एक्सिस कहलाता है सेंट्रोइडल एक्सिस, जो कि या तो एक्स एक्सिस होगा, सपोज मान लो ये एक्सिस है, तो ये क्या है अभी सेंट्रोइडल एक्सिस, यही एक्स एक्सिस अभी क्या कहलाएगा, सेंट्रोइडल एक्सिस। क्या कहलाएगा, सेंट्रोइडल एक्सिस। क्यों कहलाएगा, क्योंकि सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है, सेंट्रॉइड से, इसीलिए कहलाएगा सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है ना। तो क्या कहलाएगा, सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। तो क्या बोला, जरा ध्यान देना, बोला गया कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन सेक्शन, ये कोई प्लेन सेक्शन है यानी प्लेन एरिया है, इसका एरिया मान लेते हैं ए है, ठीक है ना। इसका एरिया क्या है, ए है, और टोटल एरिया ए है, और हमको ये रहा सेंट्रोइडल एक्सिस। तो बोलता है कि अगर किसी एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, ठीक है ना, अबाउट एनी एक्सिस। अब ये एक्सिस डालते हैं हमको एक्सिस दिया, सपोज मान लो कि हमको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। हम क्या बोले थे, कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोला जाता है तो वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी। तो अभी यहाँ दिया, इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। कंफ्यूज ना हो तो थोड़ा सा हम एक चीज़ और बताते हैं, इसको बाद में ड्रॉ करते हैं ना। और पहले आप ये देखो कि क्या बोला गया, आपको बोला गया कि इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। इसका कुछ नाम देते हैं, सपोज ये ए बी जो एक्सिस है, और आपसे बोला गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले किसके अबाउट, ए बी के अबाउट, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन किया गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस एरिया का किसके अबाउट, ए बी के अबाउट, ठीक है। तो कैसे निकलेगा वो, तो आपको देखना है कि क्या ये ए बी एक्सिस जो है, ये एक्सिस इस एरिया के सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता है, सेंट्रोइडल एक्सिस या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। तो आपको नहीं लग रहा कि ये इसका जो एक्स एक्सिस के ये पैरेलल ही है ये वाला, ठीक है ना। तो हम इसलिए यहां पर कंसीडर किए थे एक्स एक्सिस। सपोज मान लो कि इसका सेंट्रॉइड यहां है और इसी सेंट्रॉइड से होता हुआ एक्स एक्सिस पास हो रहा है, तो ये कहलाएगा सेंट्रॉइडल एक्सिस। अभी जो एक्स एक्सिस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइडल एक्सिस, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, सेंट्रोइडल एक्सिस। तो क्या बोलेंगे हम लोग, अब देखो ये क्वेश्चन यहां तक फिट बैठ रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। बोल रहा है, ये जो स्टेटमेंट है यहां तक फिट बैठ रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन सेक्शन, मोमेंट ऑफ एरिया जो है इस प्लेन सेक्शन का, ठीक है ना, अबाउट एनी एक्सिस में कौन एक्सिस आ गया, ए बी। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसका किस एक्सिस के अबाउट, ए बी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जो कि पैरेलल है, पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। ए बी एक्सिस ऐसा एक्सिस है जो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है। देखो सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स है और उसके पैरेलल ही तो है, तो हमेशा एक्सिस जो देता है ना वो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल ही देता है, चाहे एक्स के पैरेलल या फिर वाई के पैरेलल, लेकिन पैरेलल ही देगा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो, जब किसी एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए दिया गया हो किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट जो सेंट्रोइडल बॉडी एरिया के सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो बोलता है कि इज इक्वल टू, देन अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, जरा ध्यान देना, देन आप क्या निकाल रहे हो, आई ए बी निकाल रहे हो, यही ना। क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेन सेक्शन, ठीक है ना, अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस, यही लिखा हुआ है। इज इक्वल टू दे दिया,
मतलब इक्वल टू से पहले का जो स्टेटमेंट है ये, उसका मतलब यही है कि एक एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो एरिया के सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है। तो अगर वैसा अगर निकालना है वैसे एक्सिस के अबाउट, तो इज इक्वल टू वो बराबर होगा कितना के, जरा ध्यान देना, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन, इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। तो सेंट्रोइडल एक्सिस कौन है सर, एक्स एक्स अभी। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलते हैं हम लोग, इसके अबाउट अगर इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो इसको बोलते हैं आई एक्स एक्स। क्या बोलते हैं, आई एक्स एक्स। तो हम यहां पर लिखेंगे आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, मोमेंट ऑफ एरिया सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट का मतलब हुआ क्या, एक्स एक्सिस के अबाउट। और उसके बाद यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है प्लस, प्लस का मतलब ऐसा ऐड, एडिशन का साइन दे दो, प्लस लिखा है, प्लस के बाद द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई हो रहा है किसका किसका, तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सेक्शन, एक चीज क्या है एरिया, जितना एरिया है, और दूसरा चीज क्या है प्रोडक्ट होने के लिए, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। देखो दो पैरेलल एक्सिस दिख रहा है आपको, तो दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, सपोज h, डिस्टेंस क्या हो गया h, हाइट मान लो ऐसा h। तो ये दो पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस का स्क्वायर गुना करना है। तो डिस्टेंस क्या है h, तो क्या लिखोगे ah का स्क्वायर, ah का स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसा हम लोग लिखते हैं, ये बोलता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेकिन ये देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये x के पैरेलल है भी ये एक्सिस। अगर कोई ऐसा एक्सिस भी पूछ सकता है जो y के पैरेलल हो, जैसे दूसरा डायग्राम देखते हैं हम लोग। अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक एरिया है और इस एरिया ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जिसका नाम है ए बी, फिर से लेकिन इस बार एक्सिस क्या है, वर्टिकल है। अब वर्टिकल है तो क्या ये एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है, तो भाई एक्स के पैरेलल तो नहीं होगा, पैरेलल किसके होगा, वाई के। तो एक्स से फिर हमें मतलब ही नहीं रहेगा, मतलब किससे रहेगा, हमको सिर्फ और सिर्फ वाई से मतलब रहेगा। तो वाई एक्सिस खींचो, तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस अभी कौन है, वाई एक्सिस है, यही कहलाएगा क्या, सेंट्रोइडल एक्सिस। तो हम बोलेंगे हाँ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एरिया का निकालना है ऐसे एक्सिस के अबाउट जो इसके इस एरिया के सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल तो है, चाहे वो एक्स के हो चाहे वाई के हो, पैरेलल तो रहेगा ही, तो पैरेलल है, ठीक है ना। तो अगर पैरेलल है देन क्या लिख सकते हो आप, अगर लिखोगे मोमेंट ऑफ दिस एरिया अबाउट दिस एक्सिस जो कि पैरेलल है सेंट्रोइडल एक्सिस से, तो इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। इसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो लिखो पहले, यानी आई वाई वाई लिखो, और प्लस, प्लस के बाद क्या लिखोगे, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। मान लो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, h है, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, h, तो दोनों का क्या इनटू, फॉर्मूला क्या हुआ, वही हुआ, ठीक है। आई वाई वाई, यहाँ आई एक्स एक्स, किस हिसाब से लेना है आई एक्स एक्स, क्योंकि यहाँ सेंट्रोइडल एक्सिस किसको कंसीडर किया हम, एक्स एक्स, क्योंकि ये एक्सिस एक्स के पैरेलल है, और यहाँ पर ये एक्सिस किसके पैरेलल है, ये एक्सिस ए बी एक्सिस वाई के पैरेलल है, इसीलिए हमने वाई वाई कंसीडर किया। इसको जब हम लोग दोनों को कॉमन लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कभी भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ए बी का निकाल रहे हो तो हम कई बार ऐसा लिखेंगे आई जी प्लस ए एच का स्क्वायर, यही आपको याद रखना है। अब क्या ध्यान रखना है कि सर आई जी क्या होता है, तो जी का मतलब क्या होता है, सेंट्रोइड, यानी ये कौन सा किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस का, ठीक है ना। तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या याद रखना है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कि आई जी प्लस ए एच का स्क्वायर, वेयर आई जी क्या है, तो जी का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, और सेंट्रोइडल एक्सिस दो होता है, एक्स एक्स भी और वाई वाई भी, इसीलिए इसका मतलब आई एक्स एक्स भी हो सकता है और आई वाई वाई भी हो सकता है। तो कब लेना है, जब हमको जब एक्सिस जो है एक्स एक्स के पैरेलल होगा, तब हम यहाँ पर कंसीडर आई जी के जगह में क्या लिख लेंगे, आई एक्स एक्स, जैसा कि यहाँ लिख दिए। और जब हमारा वाई के एक्सिस के पैरेलल हो एक्सिस, तब हम आई जी के जगह क्या लिख देंगे, आई वाई वाई, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। तो वो क्वेश्चन बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। लेकिन कहीं पर भी हम अगर आई जी लिख रहे हैं तो आई जी का मतलब क्या हो सकता है सर, या तो आई एक्स एक्स, आइदर क्या, आई वाई वाई, आई एक्स एक्स हो सकता है या फिर आई वाई वाई हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एक बार आपको अब फिर से अगर ये स्टेटमेंट याद रहेगा तो आपको ये मतलब ये फॉर्मूला याद है तो ये पूरा स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो। क्या बोलोगे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी
एक्सिस ऑफ एनी मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकलता है, किसी एरिया का ना, सेक्शन का। तो बोलोगे दिस लॉ स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेन सेक्शन अबाउट एनी एक्सिस, ये एक्सिस या एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस, माने ऐसा एक्सिस होना चाहिए जो सेंट्रोइडल एक्सिस या तो एक्स एक्स के या सेंट्रोइडल एक्सिस वाई वाई के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो देन क्या लिखेंगे हम, इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या पढ़ोगे इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सेक्शन एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर ये याद रहेगा आपको स्टेटमेंट भी याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आगे हम लोग देखेंगे कि इस थ्योरम का यूज किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में करेंगे, यानी अगला पड़ाव जो है वो न्यूमेरिकल बनाने का है। अब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग कि एंगल सेक्शन का कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर पूछ दिया गया तो टी सेक्शन का कैसे निकालेंगे, आई सेक्शन का कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है, आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। एक बात और बता दें आपको, अभी तक अगर दिक्कत लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं बस पढ़े जा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा ठीक से, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे सारा चीज़ समझ में आएगा, एक दो बार अप्लाई करेंगे वो समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। आप एक दो फार्मूला जो बेसिक फार्मूला हम बताए हैं वो बस ध्यान में रखें और ये फार्मूला याद रखें, आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। नहीं भी चाहोगे तो भी याद हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2 बार 3 बार आपको यूज करना है जितना एलिमेंट्री एरिया होगा, तो भूलने का तो सवाल ही नहीं है भाई, वो याद ही हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी अगर याद नहीं भी हुआ है कुछ या समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे वो क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए, और 1 से 2 क्वेश्चन अगर समझ गए तो समझो चैप्टर ये खत्म। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हर क्वेश्चन आपसे बनेगा अगर 1-2 क्वेश्चन शुरुआत वाला समझ गए तो। एंगल सेक्शन समझ गए मतलब सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब जो है नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इसका कि हम कैसे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सेक्शन का बनाएंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।